हे मेरे प्यारो, कभी वृंदावन में जाके देखो, कभी ब्रज की गलियों में रहकर देखो, कुंजों में, ब्रज की कुंजों में जब रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आज भी प्रिया प्रीतम उस श्रीधाम वृंदावन में भ्रमण करते हैं, वास करते हैं और उन सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो सच्चे जिज्ञासु बनकर, सच्चे दर्शनार्थी बनकर उनके समीप जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब कन्हैया थोड़े बड़े भये और जब धीरे धीरे कन्हैया बड़े भये तो एक समय की बात है कि एक बार वसुदेव जी महाराज ने गर्गः प्रोहितो राजन यदु नाम सु महातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा और ब्रज में पधारे। उन्होंने नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण है। जो सबको मोह ले वो कृष्ण है, जो सबको मोह ले, अपनी ओर खींच ले, वही तो कृष्ण है। और ये सच्चाई है। आप अभी उनकी कथा सुन सुनकर आप अपनी तरफ, इस कथा पंडाल में किसने बुलाया तुम्हें? जिस कथा को सुनकर तुम्हें वो रस का चस्का लग गया है ना, तो जिसकी कथा तुम्हें इतना मोह लेती है, कल्पना करो जिसकी ये कथा है, अगर वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता तो तुम क्या घर में वापस जाना स्वीकार भी करते? इम्पॉसिबल, जाना ही नहीं चाहते। कल यहां पर 7:15 बजे तक आप लोग नृत्य कर रहे थे। कुछ जल्दी वाले तो, पीछे वाले कुछ जल्दी वाले होते हैं तो वो निकल गए थे, कुछ आगे वाले भी। एक तो आगे वाले लेट आते हैं और जाने में बहुत जल्दी करते हैं। अच्छी बात है, ज्यादा समय भगवान को नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भी यहां रहे, बताओ कितने लोग थे यहां जो ये उनका मन ही नहीं कर रहा था यहां से जाएं। ऐसे सब हाथ मत उठाया करो। और बाकी जो यहीं लगे, वो जो मैं गया उसके बाद गए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये ठाकुर की सच्ची भक्ति की तरफ हमारी पहल है। जिसकी कथा हमें इतना मोह लेती है, वो खुद अगर हमारे समक्ष प्रकट हो जाए तो क्या आनंद आ जाए मेरे प्यारे, क्या आनंद आए। अब कन्हैया थोड़े से बड़े भये, अब थोड़े गुटमुन चलवे लगे, तोतली तोतली भाषा में बोलवे लगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन एक दिन ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी लीला करी। और वो प्यारी लीला कही, बोले कि उनने ब्रज की माटी को भोग लगाए। किसने आज तक ब्रज की माटी को अपने माथे पर, अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाया है? जब भी ब्रज जाया करो उस रज को प्रणाम जरूर किया करो, जरूर। वो रज का महात्म क्या है, अवर्णनीय है। जिस रज में श्री किशोरी जी के चरण पड़े हैं, जिस रज में श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वो अवर्णनीय है, अलौकिक है, दिव्य है। जिस रज से ये वरदान है कि मुक्ति मुक्त है जाए। हमारे आचार्य चरण तो पहले वृंदावन की सीमा से पैदल चला करते थे। कितने साधु संत हैं जो ब्रज में नंगे पांव पैदल घूमते हैं। आप लोगों की तो अब तो पैदल चलना ही नहीं चाहते। अब तो लोग साहब गाड़ी बिहार जी के मंदिर तक ले जाना चाहते है ना। कोशिश करो जितने नंगे पैर वृंदावन में भ्रमण हो सके और जितना दूर चल सको। देखो भाई, सेठ बन के जाओगे ना वृंदावन में तो फिर सेठ ही बन के लौटोगे, भक्त नहीं लौटोगे बन के। और मेरा आपसे कोई पर्सनल कोई ताल्लुकात है नहीं जो मैं आपको भक्त बनाने पे तुलाऊं। मैं तो सबको कथा पंडाल में सबको बोल रहा हूं, जिससे अच्छी लगेगी वो मानेगा, जो मानेगा वो भक्त बनेगा, और जो भक्त बनेगा वो मेरे कन्हैया की नजरों में चढ़ेगा। ना तो तोते लंबी गाड़ी तो मेरे कन्हैया पे हुए 23 तोते लंबी है, छोटी ना है लंबी। कोशिश करो कि जब भी वृंदावन जाओ, पहली बात ज्यादा से ज्यादा पैदल चलो और नंगे पांव चलो।
ये कोशिश करो जितना भी तुम पे संभव हो सके, और जितना तुम कोशिश करोगे ना, आई बिलीव कि तुम उतने कन्हैया के वाकई करीब जाओगे, दिल से पास जाओगे। उस ब्रज की रज का क्या महात्म है। एक बार एक रानी आगरा थे, तो दिल्ली में हूं या दिल्ली में हूं, आगरा में हूं जा रही होगी, मोर थोड़ी बताई, ऐसी इतने बित्ते कहूँ जा रही, तो बीच में वाले पूछी, भाई ये रास्ता किधर गया है? बड़ी आवाज आ रही थी उधर मंदिरों में, और ये वो घंटी घड़ियाल की आवाज आ रही थी। तो उसने पूछा यहाँ क्या है? बोले कि यहाँ जी हम लोगों, हमारे बिहार जी रहते। तो बोले चलो हम भी दर्शन करेंगे। तो चलो। और पहले रानी लोग पालकियों में चलती थी, राजा लोग रथवत में चलते थे। पालकी में जा रहे, पालकी में जब वृंदावन में घुसी, तो वृंदावन में जैसे ही घुसी तो वहाँ झाड़ू लगाई वाली सेवा कर रही, झाड़ू की। तो वो जो आगे संग में नौकर चाकर जा रहे, अरे हटो ही हटो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रानी आ रही है रानी आ रही है, हट जाओ रानी जी आ रही है रानी जी आ रही है। ओ बाप है, झट सहन नहीं भा। अरे कौन सी रानी, कौन की रानी, कहाँ की रानी, काय को आई यहाँ रानी? यहाँ कोई रानी वानी ना है, यहाँ तो 2-3 ही रानी है। बोले कौन? बोले सबसे बड़ी राधा रानी, सबसे बड़ी, फिर रजरानी, फिर भक्ति महारानी, और बाकी बाद हमें यहाँ मेहतरानी, और कोई यहाँ रानी वानी नहीं। राधा रानी, रजरानी, भक्ति रानी, और फिर मेहतरानी, बाकी बाद यहाँ कोई रानी वानी नहीं। सुनी, जैसे ही सुनी उस रानी ने झट पालकी में से उतर गई, और वह मेहतरानी के चरण छुए कि तुम धन्य हो जो तुम या ब्रज की सेवा करो, ब्रज रज की सेवा करो, या वृंदावन की सेवा करो, हमारे तो पाप ऐसे ही रहे। अब बताओ, तुम तो वहां झूठे कुल्लड़ू फेंके, तो काम में लाई तुम्हें? बोलो ना। आपसे एक प्रार्थना करूं, मानो तो मेरी बात। प्रार्थना यह है, किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थ में को गंदा मत करो। जो भी गंदगी तुमने की है अपनी पॉलिथीन में डालो, या कुछ भी डालो, उसे साथ ले आओ, और कहीं रास्ते में दूर फेंको, या कहीं डस्टबिन वगैरह में डालो। ऐसे ही सड़क पे या ऐसे कहीं भी मत डाल दो। क्यों? इससे तीर्थ की शोभा नष्ट होती है। आने वाले व्यक्ति कहते, अरे साहब देखो वृंदावन में तो सफाई ना है। कौन ना कर रहा सफाई? वृंदावन वालों को तो जाने का मौका ही नहीं मिलता, इतना जाम लगा देते हो तुम लोग। इससे गलत है ना। वृंदावन की सेवा अगर हम लोग न कर सके, तो कम से कम उस ब्रज की सेवा में हम लोग विघ्न न डालें, गंदगी न करें वहाँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। तीर्थ सिर्फ ब्रजवासियों का नहीं है, तीर्थ सिर्फ पंडा पुजारियों का नहीं है, तीर्थ हम सबका है। अरे तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन बांके बिहारी का घर हमारा है, तुम्हारा है, हम सबका। मैं तुम्हारे घर में आके लस्सी पी के कुल्लड़ जी फेंका हूं, फिर अच्छा लगा? बीच आंगन में फोरूं जहां तेरी ग्रे नाइट लग रही है, अब बता अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बोलिए अच्छा क्या लगेगा? बोले महाराज जी यहीं रख दो, हम अपने आप डाल लेंगे। और मैं तो कहूँ भाई मैं तो फेंकूंगा, गलत है ना, सेंस नहीं है। जब तुम्हें अपने घर में सारे सेंस याद रहते हैं, तो रोड पर निकलते हुए सेंस क्यों याद नहीं रहते? तुम्हें धाम में जाने में कोई सेंस क्यों याद नहीं रहते? रखने चाहिए। और आज के बाद रखना, अगर चाहते हो कि मेरा कन्हैया तुम्हें दिल से अपना ले, तुम्हें स्वीकार कर ले। रजरानी ठाकुर जी ने यही ब्रज की रज को भोग लगायो, और मैया जसोदा ने कान पकड़े, चोरे छोरा तेने माटी खाई है का? और जट कन्हैया ने यहां से पहली बार झूठ बोलना शुरू किया। ये पहला झूठ है हमारी कन्हैया की तरफ से। ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसनी। मैया मैंने माटी ना खाई। अरे तेने माटी ना खाई तो ये सब झूठ बोल रहे हैं का? बोले सब के सब झूठा हैं। ये दाऊ भैया ने शिकायत दिए,
मैंने तो झूठे को माटी ना खाई, मोह तो जीव ना पतो कि काय को झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा चल मौत खोल के दिखा। कन्हैया बोले सारे मुंह खोलेंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। भाई आप जो भी खाते हो थोड़ा बहुत तो मुंह में लगा रह जाता है, और अगर थोड़ा भी मैया दिख गई माटी तो पकड़े जाएंगे। अब कन्हैया बोले मुंह तो खोलना पड़े, और नहीं खोलेंगे तो मैया मारेगी, मुंह खोलेंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। अब एक काम करो, मुंह खोल ही दो, होगी सो देखी जाएगी। और कन्हैया ने जब अपना मुख खोलो तो कन्हैया ने जब मुख खोलो तो कन्हैया के मुख में सबरो ब्रह्मांड नजर आया, पूरा ब्रह्मांड सब नजर आया। हमें दिल्ली रही होगी, आप नहीं रहे होंगे वास्तव में, और काउ रूप में रहे होंगे, पेड़ पौधा या कछु भी ऐसे, पर नजर आए, सब नजर आए। और सच्चाई तो यह है कि सब कुछ भगवान के मुख में तो है, सब कुछ भगवान के गर्भ में तो है, सब कुछ उसी का तो है। देखने वाले की नजरें अच्छी हो तो उसे सब कुछ नजर आता है। मैया यशोदा को भ्रम हुआ तो योग माया से कह दिया ऐसी कृपा करो जाते मैया सब भूल जाए। अब साहब योग माया ने मैया को भुलवा दिया। और कन्हैया तो इतने सुंदर हैं, जो ब्रज की गोपी आम है ना, वो कन्हैया की उंगली पकड़ पकड़ के कन्हैया को अपने संग नचावे। और कन्हैया भी कम थोड़ी हैं, ऐसा ठुमका मारे, ऐसा ठुमका मारे कि गोपी जो है उंगरिया दबामती वही रह जाए, हाय ले ऐसा ठुमका तो हम भी ना लगा सके जैसो ही लगावे। है कि नहीं? कितने प्यारे लगते हैं। और झट नेकते नजर लग जाए इन्हें, जो कोई सखी आवे इन्हें नेक नेक नजर भर के देखे, झट नजर लग जाए। और नजर तो लगेगी, क्यों? बोले हैं ही सुंदर। और कई लोग तो सुंदर भी नहीं, वो भी कहते मुझे नजर लग गई महाराज, तब हंसी आती है। अरे तुझे नजर लग गई तो हमारा क्या होगा? नजर पहले हमें भी लगा करती थी, अब नहीं लगती। हमने कहां से लगी नजर? उम्र बढ़ जाने के बाद तो नजर भी भाग लेती है। जल फूट यार, नजर कहां कितना नजर भी किसी अच्छे आदमी को लगती है। और कई लोग तो क्या, कल परसों की बात है, कोई ऐसे ही मिल गया, महाराज जी हमें नजर लग गई। मैंने कि नींबू कटवा ले।